बिहार में इस साल के अंत तक चुनाव होने वाले हैं। चुनाव के लिए राजनीतिक दलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस बार के चुनाव में सभी दल अपने अपने रणनीतिक दांव आजमा रहे हैं। चुनाव की तैयारियों के बीच राजनीतिक पार्टियां हर समाज के वोटरों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रही हैं। इसी प्रयास में आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव भी जुटे हुए हैं। तेजस्वी मंदिर से मस्जिद तक वोटों के लिए जा रहे हैं। दरअसल बिहार चुनाव से पहले तेजस्वी हिंदू मुस्लिम वोटरों को रिझाने में लगे हुए हैं। हाल ही में वो एक दिन मंदिर गए थे तो अगले दिन इफ्तार पार्टी में नजर आए। उनकी इस यात्रा के बाद से कई तरह की अटकलें तेज हो गई हैं। बिहार चुनाव से पहले प्रदेश की राजनीति पर धर्म का रंग चढ़ने लगा है। आरजेडी इस चुनाव में अपनी वापसी की उम्मीद कर रही है। गौरतलब है कि आरजेडी लगभग 20 वर्षों से बिहार की सत्ता से बाहर है, लेकिन इस बार बिहार में एक नई पार्टी जनसुराज की एंट्री हुई है। ये पार्टी बिहार को एक अलग विजन दे रही है। गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित ये दल बिहार की पारंपरिक राजनीति से हटकर विकास की राजनीति पर बल दे रहा है। पिछले 2 वर्षों में इस दल ने जमीनी स्तर पर प्रभावी काम किया है और बड़ी संख्या में लोगों को अपने साथ जोड़ने में सफल रहा है। हालांकि बिहार की राजनीति में इसकी असली ताकत का आकलन चुनाव परिणामों के बाद ही किया जा सकेगा। इस बीच बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार के बेटे की एंट्री की भी चर्चा हो रही है। आरजेडी जो परिवारवाद का विरोध करती रही है, अब नीतीश कुमार की राजनीति पर सवाल उठा रही है। एनडीए ने साफ कर दिया है कि बिहार में उनकी पार्टी का चेहरा नीतीश कुमार ही होंगे, लेकिन अब सवाल ये भी उठने लगा है कि नीतीश के बाद बिहार की राजनीति का नेतृत्व कौन करेगा। बिहार इस समय राजनीतिक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। फिलहाल नीतीश सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में उभर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी अपने गठबंधन में किसी भी तरह के नुकसान को झेलने के मूड में नहीं है। यही वजह है कि उन्होंने नीतीश कुमार को पार्टी के चेहरे के रूप में पेश किया है। बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं। 2020 के चुनाव में आरजेडी सबसे बड़ा दल बनकर उभरा था, जिसने तेजस्वी यादव की अगुवाई में 75 सीटें जीती थीं। बीजेपी 74 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर रही थी, जबकि तीसरे स्थान पर नीतीश कुमार की जेडीयू रही। एनडीए ने कुल 125 सीटों के साथ बहुमत हासिल किया, जबकि महागठबंधन ने 110 सीटें जीती। अन्य छोटे दलों और गठबंधनों ने 7 सीटें जीती, जबकि एक निर्दलीय विधायक निर्वाचित हुआ। आरजेडी पिछले 2 चुनाव में बिहार का सबसे बड़ा दल बनकर उभरा है, लेकिन नीतीश कुमार के साथ सत्ता में रहने के बाद भी उसे अधिकतर समय विपक्ष में बैठना पड़ा। इस बार आरजेडी अपने दम पर सरकार बनाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस अब भी आरजेडी के साथ गठबंधन में है, लेकिन इस बार राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं। बहरहाल तेजस्वी यादव अपने पारंपरिक वोट बैंक यानी मुसलमानों को लुभाने में जुटे हैं। वहीं प्रशांत किशोर की राजनीति में एंट्री से मुस्लिम समुदाय का एक वर्ग जनसुराज के साथ जुड़ रहा है। इस बार बिहार में जाति और धर्म से ऊपर उठकर मतदान होता है तो अप्रत्याशित नतीजे देखने को मिल सकते हैं। बिहार इस बार एक नई राजनीति के लिए तैयार दिख रहा है। ऐसे में सभी राजनीतिक दल अपनी पूरी ताकत झोंकने की रणनीति बना रहे हैं। बिहार की राजनीति में आने वाले दिनों में क्या बदलाव होंगे, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।